The fire incident at a Goa nightclub has ignited a broader investigation into the establishment Romeo Lane, owned by the Luthra brothers. The club is reportedly embroiled in a series of controversies, including serious allegations of misconduct and assault by its staff members. A notable accusation comes from a student, Vaibhavi Chandel, who alleges that her family experienced an assault at the Romeo Lane Club on 2nd November. According to Vaibhavi, during a dinner visit, her brothers had a disagreement with the hotel staff regarding a food order. This dispute purportedly escalated into an incident where the club's bouncers physically assaulted and misbehaved with the Chandel family. Vaibhavi further claimed that their complaint was not an isolated incident, stating that they were informed that it was the third such complaint received that particular month concerning the club. The family has highlighted that if police had acted upon these earlier complaints and inspected the club's management, potential tragedies might have been averted. मैं 1 नवंबर को अपने कज़न्स के साथ रोमियो लेन वैगाटोर में गई थी। हम 13 लोग थे कुछ, और हमें वहाँ पे हम करीबन 11 बजे पहुँचे थे वहाँ पे। और जब हम नीचे पहुँचे तो वो क्लब एज सच बना हुआ है कि आप वो बहुत सफोकेटिंग है। वहाँ के एंट्री एग्जिट्स है नहीं, कुछ एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट है, वो भी काफ़ी ऊपर चढ़ के। तो वहाँ से निकलना बड़ा टफ़ है और नीचे जाना भी टफ़ है। तो हम जब सब पहुँचे वहाँ पे तो वहाँ का स्टाफ स्टार्टिंग से हमारे साथ बदतमीज़ी और रूड बिहेवियर और गलत तरीके से बात कर रहा था। बट हमने सोचा कि क्योंकि मतलब हमारी एज सच कोई गलती नहीं थी, और हमें लगा कि यार कोई बात नहीं, अवॉइड करते हैं इस चीज़ को। मैं मेरी बहन थी, हमारे और भी मेरे कज़न्स थे, हम लोग 13 लोग थे, और उनकी शादी होने वाली, उनके बैचलर के लिए गए थे हम लोग। और फिर जब हम लोग पहुँचे वहाँ पे तो कुछ लोग पहले आए, कुछ लोग बाद में आए, और हमें एक 6 सीटर टेबल दिया उन्होंने। 6 सीटर के बगल में एक टेबल और था जिसमें ऑलरेडी लोग जा चुके थे वहाँ से, और वहाँ पे खाना पीना और ड्रिंक्स कुछ रखे हुए थे जूठे। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो कुछ लोग लेट आए, तो जब वो लेट आए तो गलती से एक और कज़न ने मेरे उसका ड्रिंक उठा लिया और सिप लिया। तो मैंने कहा भैया ये हमारा टेबल नहीं है, आप रख दो वापस इसको। तो इतने में वेटर आता है और हमसे बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि आप ड्रिंक चोरी कर रहे हो, आपकी औकात क्या है, बाहर निकाल दूंगा आपको, जिसको कॉल करना है कर लो, ये वो। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा सर आराम से बात करिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसका जो अमाउंट है मेरे बिल में ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, विल पे एंड वी आर रियली सॉरी। इनफैक्ट जिसने ड्रिंक ली उसने भी काफ़ी माफ़ी मांगी, क्योंकि भाई बहन थे और रात के लेट हो गया था, तो इतना हमें कुछ क्योटिक नहीं करना था, हमें बस शांति से खाना पीना था और वहाँ से निकलना था। थोड़ी देर बाद करीबन 2 बजे वहाँ की सर्विस काफ़ी स्लो थी, खाना पीना टाइम से नहीं आ रहा था, तो हमें लगा कि अब चलते हैं। तो जब हम वहाँ से निकलने लगे, बिल मंगाया, बिल क्लियर किया, कुछ बचा हुआ खाने का वेट कर रहे थे, और जब निकलने लगे तो वहाँ पे एक बीच में चेयर रखी थी रास्ते में, हैवी सी चेयर, गार्ड बड़ी टाइप की चेयर थी, सोफ़ा इश था। तो उसको पैर से मेरे कज़न ने साइड कर दिया और उसको वहीं लगा दिया जहाँ पे उसका जगह था। इतने पे मैनेजर आते हैं और बोलते हैं कि आप हमारा फर्नीचर डैमेज कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आपको पहले ही हमें बाहर निकाल देना चाहिए था, आपकी औकात क्या, आप लोग आते हो, ये करते हो, वो करते हो। और मेरे भाई ने बोला सर आप आराम से बात कीजिए, हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से, आप हमसे आराम से बात कीजिए। लेकिन इतने पे उसने उनका कॉलर पकड़ लिया और बदतमीज़ी और गलत तरीके से बात करना शुरू कर दी। और जब हमने उनको छुड़ाया, बोला कि सॉरी वगैरह बोला और वहाँ से निकलने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने बाउंसर्स को बुला लिया, जो उनका 25 लोगों का बाउंसर का वो पूरा जो वहाँ सिक्योरिटी थी सबको बुला लिया, और वो चेस करके हम पे हाथ उठाना शुरू कर दिया। और जब चेस करके हाथ उठाना, मेरे भाइयों पे हाथ उठाया, और हम लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ता इतना ऊपर नीचे है कि वहाँ से निकलना टफ है। मतलब 19 ईयर 20 ईयर ओल्ड बॉयज़, रोमियो लेन वैगाटोर। तो वहाँ से निकलना इतना टफ था कि हम लोग भाग रहे थे और वो हमारे पीछे पीछे भाग रहे थे और ग्रुप बना बना के लोगों को हिट कर रहे थे। मेरी बहन को चेस्ट पे हिट किया, मारा, धक्का इतनी ज़ोर से दिया, सीढ़ी से वो नीचे गिर गई थी और उसके सर में चोट लगने वाली थी। थैंक गॉड वहाँ पे मेरे भाई खड़ा था, उसने बचा लिया उसको, अदरवाइज़ उसके सर में चोट लग जाती।
गंदी तरीके से मारा। वहाँ सामने बैरिकेटिंग लगा दिया था एंट्री गेट पे ताकि हम बाहर ना जा पाए। मेरे भाई ने बैरिकेटिंग साइड की, हम लोग निकले वहाँ से, और उसने जो बैरिकेटिंग साइड की तो एक बाउंसर रॉड लेके उसकी तरफ दौड़ा एंड ही स्टार्टेड हिटिंग हिम विद अ रॉड एंड व्हेन आई सॉ दिस, का चश्मा टूट गया। सब बहुत गंदी तरीके से मारपीट चल रही थी वहाँ पे। मैंने देखा, आई वेंट अहेड टू स्टॉप हिम। मैं उसको रोकने की कोशिश की, बाउंसर को पीछे धक्का दिया, और जैसे ही मैंने उसको धक्का दिया ही हिट मी। और जब मैंने देखा एंड आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मेल बाउंसर्स एक लड़की पे हाथ उठा रहे हैं और इतनी श्योरिटी से हाथ उठा रहे हैं जैसे उनका रोज़ का काम हो। बाउंसर्स का काम होता है टू मेंटेन द पीस, टू मेंटेन द सिक्योरिटी, बट यहाँ पे उल्टा ही पड़ गया था सब कुछ हमारे लिए। और वो जिस श्योरिटी से लड़कियों को धक्का मुक्की कर रहे हैं, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हमारे लिए जो हमने कभी सुनी नहीं थी, ये इतनी बदसलूकी कर रहे हैं, मैं देख के शॉक हो गई। और वो किसी भी लेवल पे उतर सकते थे, वो कितना भी हमें हर्ट कर सकते थे और उनका कुछ नहीं जाता। इस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे। इससे पहले कुछ भारी इंटरनल इंजरी हो, कुछ हो, मैं वहाँ से अपने सबको लेके, हम लोग वहाँ से निकले, गाड़ी से निकले, भागे वहाँ से। गाड़ी में ही मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था और विमेंस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दिया था, पर क्योंकि एवरीबडी वाज वेरी हर्ट, किसी का बैक हर्ट कर रहा था, किसी का बहुत चोटें लगी थी, खून आ रहा था, हर सब कुछ हो रहा था, तो मैंने इस पे ज़्यादा मैंने सोचा कि आज पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं, रात हो गई थी, 2-2:30 बज गए थे, आज पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं, हम लोग कल जाएंगे। तो पुलिस को मैंने इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस ने बोला पुलिस स्टेशन आ जाओ, अंजुना पुलिस स्टेशन। तो वहाँ पे मैंने इन्फॉर्म करा और उन्हें बोला आप कल आ जाओ। फिर रात भर मैंने उस क्लब के बारे में रिसर्च की, गूगल रिव्यूज़ पढ़े, तो जाके मुझे पता चला कि इस क्लब में ऐसी घटनाएं हुई हैं पहले, इनके सारे ब्रांचेस में ऐसी घटनाएं हुई हैं पहले, और इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है। Saurav and Gaurav Luthra, the primary accused in the devastating Goa nightclub fire incident, have been taken into custody in Thailand. The brothers, identified as the owners and the operators of the Bridge by Romeo Lane nightclub, were detained by the Thailand police in Phuket. Their journey back to India, however, is complicated by the cancellation of their Indian passports, say reports. Their repatriation will reportedly require an emergency travel certificate which will be issued by the Indian Embassy, a process expected to cause some delay in their deportation. Goa's Chief Minister has issued a firm statement asserting that the Luthra brothers will be brought to Goa promptly to face justice. He said, and I quote, "With the help of the Ministry of External Affairs and the Ministry of Home, we have detained them in Thailand today." Adding that a team of Goa police with the cooperation from CBI, Government of India, will soon facilitate their return. This operation underscores the Indian authorities' commitment to ensuring accountability for this incident. Adding to the legal vows of the Luthra brothers, Delhi's Rohini court had rejected the Luthra brothers' anticipatory bail plea. Their lawyer, Tanveer Mir, had argued that his clients were facing death threats and were suffering from illness. The lawyer of the Luthra brothers also claimed that their presence in Thailand was for legitimate business purposes, citing their ownership of more than 40 restaurants nationwide. The court, however, found insufficient grounds to grant them relief, tightening the legal net around Gaurav and Saurav Luthra.